बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन फॉर्म अपने कैसे फिल करना है। सीएससी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में मैंने बता दिया था कि वो कैसे फिल करना है, लेकिन मजीद भी उस पे एक वीडियो मैं अब दोबारा बनाऊंगा। पहले भी बना चुका हूं, लेकिन आप वो देख सकते हैं। तो वो सबका, क्योंकि सीएससी फॉर्म सबका सेम होता है और इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं। मोस्टली ये फॉर्म भी सबका सेम होता है। तो चले मैं आपको पूरा कंप्लीट फॉर्म बता देता हूं इनके, क्योंकि लड़के कह रहे थे कि बताएं भी हमें फॉर्म कैसे फिल होता करना है दोबारा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये लिंक आप देख सकते हैं apply.isc.bit.edu.cn। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये लिंक, इस लिंक पे क्लिक करके आपने रजिस्टर करना है, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट करना है, यूजर नेम देना है, पासवर्ड देना है, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल देना है। ठीक हो गया जी। तो ईमेल आपके पास वहाँ पे जाएगा। तो इसके ये कैप्चा एंटर करके रजिस्टर करना है। रजिस्टर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ईमेल आई होगी, जो आपने ईमेल यहाँ पे लिखी होगी, उसमें एक लिंक होगा, वहां उस लिंक पे क्लिक करके आपने रजिस्टर करना है, ठीक है। उसको एक्टिवेट करना है। जैसे ही आप साइन अप होंगे तो आपने फिर क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद अपने डिग्री प्रोग्राम्स पे सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। चाइनीज लैंग्वेज नहीं करना है, एक्सचेंज भी नहीं करना। उसके बाद आप मास्टर के स्टूडेंट है, मास्टर, डॉक्टर के स्टूडेंट है डॉक्टर, और अंडर ग्रेजुएट के हैं तो अंडर ग्रेजुएट। हम करते हैं मास्टर के स्टूडेंट मास्टर। तो इसमें आपने अपना मेजर सिलेक्ट करना है। मैं कह देता हूँ मेजर, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया। तो कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्लिक करके, ये चाइनीज में भी है, इंग्लिश में भी है, आपने अपना हिसाब देख लेना है। तो कोशिश करें पहले इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में, नहीं तो चाइनीज में। इंग्लिश में क्लिक कर दें, क्योंकि चाइनीज 2 साल की है तो इसमें एचएस के रिक्वायर्ड होगा। तो अगर आपका नहीं है इंग्लिश में तो फिर आप चाइनीज पे क्लिक करें, डेफिनेटली कोई और रास्ता नहीं है। ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें, और आगे चलते हैं। स्पीड बड़ी स्लो है, इस वजह से दोबारा क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपने पहले पहले अपने क्या करना है, फोटो अपलोड करना है, ठीक है। और बाद में ये सारी डिटेल देनी है। अब मैं चला जाता हूँ बैक, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फारा पूरा सबमिट करने बैठ जाऊँ तो मेरा टाइम बहुत लगेगा और यहाँ पे नेक्स्ट वगैरह करना पड़ेगा। तो टाइम बहुत लग जाएगा। मैं क्या करता हूँ, होम पे जाता हूँ। आपने एक फॉर्म फिल करना है कम्प्लीटली। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ, तो मैं करता हूँ व्यू पे। आपने जब क्लिक करना है, आपने आधी इन्फॉर्मेशन फिल कर लिया, फॉर एग्जांपल आपकी लाइट चली गई है या आप किसी वजह से नहीं कंप्लीट कर पा रहे, तो आपने होम पे क्लिक करना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन क्यूरी जो है, आपने एडिट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो वो आपको वहीं पे ले जाएगा जहाँ से आपने रोका था। तो मैं व्यू पे क्लिक कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले पासपोर्ट नेम, नेम जो होता है, फैमिली नेम जो आपका होता है, सरनेम जिसे कहते हैं, सरनेम जो भी है। उसके बाद गिवन नेम जो लिखा होता है वो चाइनीज में अपने लिखना है तो लिख दें, नहीं तो छोड़ दें। जेंडर सिलेक्ट करनी है, मैरिजल स्टेटस, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ जहाँ पे आप पैदा हुए, प्लेस ऑफ बर्थ, सिटी और प्रोविंस दोनों का नाम लिखें। नेटिव लैंग्वेज हमारी उर्दू है, आपने उर्दू सिलेक्ट करनी है। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन आपका क्या है, अगर आप एमफिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका हाईएस्ट लेवल बैचलर है, ठीक है, ना कि मास्टर है। मास्टर पाकिस्तान के हिसाब से है, वहां के हिसाब से आपका बैचलर है। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपका हाईएस्ट लेवल मास्टर है। रिलीजन इस्लाम करना है या जो आपका है। तो एम्प्लॉयर और इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड विद, तो इसमें आपने क्या करना है, किसी अपने इदारे का जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, या जहाँ से अगर आप फ्री हैं तो जिस इदारे से पढ़ के हैं उसका नाम लिख दें। ऑक्यूपेशन में अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट, अगर फ्री है तो तब भी स्टूडेंट लिख दें। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप वर्कर जॉब जो भी लिखना चाहें लिख दें। फिर हेल्थ स्टेटस फिजिकली फिट लिख देना है आपने। तो अगर आप इमाइग्रेट फ्रॉम मेनलैंड चाइना, हांगकांग, अगर यहाँ से आए हैं तो वो चेक के निशान पे क्लिक करना है, या यस या नो करने आपने नो करना है। हॉबी आप स्पोर्ट्स, क्रिकेट जो भी करने हैं वो कर ले। पासपोर्ट नंबर आपने करना है, लिखना है, और एक्सपायरी डेट पासपोर्ट की वो लिखनी है। उसके बाद एकेडमिक एजुकेशनल बैकग्राउंड आपने लिखना है। आपने 2 एजुकेशनल बैकग्राउंड सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। मतलब कि एक में आपने अपनी, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर की देनी है और एक इंटर की दे दें, या आपने एम्प्लॉयमेंट जो है एक करनी है तो एक भी कर लें, ठीक है। बेहतर तो यही है कि आप सारी करें। पहले हाईएस्ट लेवल से शुरू करनी है। पहले आपने अगर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर की डिटेल देनी है,
ठीक है, ईयर अटेंडेड फ्रॉम, और फिर इंटर की, फिर मैट्रिक की। ईयर अटेंडेड फ्रॉम क्या करना है, जहां से आप अंदाजा लगा लें कि अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम, कि मुझे नहीं पता कि मैं किस ईयर में मैंने किस ईयर की किस डेट को मैंने एडमिशन लिया था, तो आपने अंदाजे के मुताबिक एक मंथ सेलेक्ट करके, एक डेट सेलेक्ट करके वो आगे फिर कर देना। फॉर एग्जाम्पल आपने आपकी डिग्री 2018 में कंप्लीट हुई है और आपने 4 साल का आपका प्रोग्राम था, तो आपने 2014 में एडमिशन लिया होगा, सितंबर या अक्टूबर या नवंबर में, नवंबर 15-16 ये लिख दे, नवंबर 15-16 2014 सिलेक्ट कर ले। ईयर अटेंडेड टू, आपने फिर कहाँ आपकी डिग्री कब मुकम्मल हुई, तो ये आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे लिखा होगा, जहाँ पे जब आप ट्रांसक्रिप्ट लिखी होगी वो डेट ऑफ इशू जो लिखी होती है वो आपने सेलेक्ट करनी है। अगर आप होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको कोई आप अंदाजे के मुताबिक लिख दे भाई इस डेट से। मैं मोस्टली जो है अगस्त में लड़के फाइनल कर लेते हैं, 10-12 अगस्त या 20 अगस्त तक। मीन के 2014 में आपने एडमिशन लिया तो 2018 अगस्त तक आपकी 2018 अगस्त 10-12 अगस्त डेट बनेगी, तो वो आपने सेलेक्ट करनी है। स्कूल का नेम लिखना है, मेजर डिसिप्लिन लिखना है, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो चीज़ें भी हैं, तो साइकोलॉजी वगैरह जो चीज़ें हैं। एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड आपने दे देना है किसी कंपनी का, अगर आपके पास है तो वो लिख देना है, अगर नहीं है तो फिर आप छोड़ दें। अगर नहीं बिल्कुल ऑप्शन आगे जा ही नहीं रहा बगैर एम्प्लॉयमेंट के, तो आप कोई इंटर्नशिप वगैरह जो आपने लास्ट सेमेस्टर में या आखिरी सेमेस्टर में या कभी भी की है, या कहीं ट्यूशन वगैरह जो भी पढ़ाई है, तो उसका हवाला दे दें। ठीक है, जॉब टाइटल भी दे दें, कंपनी का नेम या स्कूल का नेम दे दें, जो चीज़ें मतलब कुछ ना कुछ तो आपने किया ही होगा। इसके बाद क्या करना है, सीएससी एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करना है। ठीक है, सीएससी फॉर्म जो है, ये सारी चीज़ें या तो आप पीडीएफ में अपलोड करें या आप जेपीजे फाइल में अपलोड करें, मतलब इमेज, तो ये पीडीएफ में होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको भाई किस फॉर्मेट में अपलोड करना है, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, मैं व्यू कर रहा हूँ इस वजह से, तो आपके पास यहाँ पे बेहतर तो ये है पीडीएफ अपलोड करें। तो सीएससी फॉर्म जैसे ही आप फिल करेंगे सीएससी की वेबसाइट पे, वो कैसे फिल करना है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा उसका, तो वो आपने जब जैसे फिल करेंगे वहां पे आपने डाउनलोड करके फिर यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद बैचलर की आपकी हाईएस्ट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेट होना चाहिए, करिकुलम सीवी आपकी होनी चाहिए, पर्सनल स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए। पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में मैंने वीडियो लगा चुका, वो बताया भी था। ठीक हो गया, और प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, फैकल्टी फाइंड करने की प्लेलिस्ट, और जैसे जिन यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट हो गए उनकी भी प्लेलिस्ट बनाई है। और पर्सनल स्टेटमेंट मतलब कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है सीएससी स्कॉलरशिप के लिए, उसमें एक पर्सनल स्टेटमेंट का ऑप्शन है, मतलब कि वहां पे आप मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाए। पर्सनल स्टेटमेंट में मोस्टली जो है स्टडी प्लान ही होता है। ठीक है, तो वो आपने अपलोड कर देना है, उसमें आपने बताना होता है अपने बारे में बताना होता है, आपने वहां पे जाके क्या करना है वो उसके बारे में बताना होता है। 2 रिकमेंडेशन लेटर, अगर आपके पास अगर यहाँ पे पीडीएफ फाइल अपलोड होती है तो 2 रिकमेंडेशन लेटर को एक ही पीडीएफ फाइल में वो मर्ज करें और अपलोड कर दें। अगर इमेज फाइल है तो फिर दो फोटो, मतलब दो इमेजेस लगा दें अलग अलग, एक 1 by 1। रिकमेंडेशन फ्रॉम बिट एडवाइजर, अगर आपके पास रिकमेंडेशन फॉर्म है तो, अगर नहीं है तो फिर ब्लैंक अपलोड करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक हो गया वीडियो पे कि आपने कैसे अपलोड करना है। तो उसके बाद फ्रंट पेज ऑफ पासपोर्ट फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ ये कैसे आपने बनाना है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और लेटर ऑन द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम HSK 4 सर्टिफिकेट ऑफ द रिलेवेंट, मतलब कि आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अदर डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, एक्सेप्टेंस लेटर है, या कोई इंटर्नशिप सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया, या पब्लिकेशन वगैरह जो चीज़ें हैं आपकी, वो सारी चीज़ें आप अपलोड कर सकते हैं PID वाले। और उसके बाद क्या है जी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपने क्या करना है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपके HSK को तो है नहीं, अगर आपके पास HSK 1-2 है तो फिर कर दें। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यहाँ पे नन कर दें या पुअर कर दें, जो भी सिलेक्ट करना है कर दें। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आपने अदर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी सिलेक्ट करना है, इधर लिख देना है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। यहाँ पे आपसे मांगेगा अदर प्रोफिशिएंसी एक्सीलेंट, आपने या कर देनी है। ठीक हो गया। स्टडी प्लान क्या है, जहाँ पे आपका आ जाएगा 2 ईयर का होगा, 2 इयर्स का होगा। ठीक है, जो भी आप सिलेक्ट करके आएंगे पहले मेजर, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा होगा इधर। ठीक हो गया जी। इसके बाद क्या करना है आपने, ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडर नेम, रिकमेंडर आप किसी दोस्त का बता दें कि मुझे इस दोस्त ने बताया है, उसका फ़ोन नंबर, उसके साथ क्या है, दोस्त है, ब्रदर है, कोई, मतलब ये फॉर्मेलिटी की चीज़ें हैं। ठीक हो गया।
और इसकी ईमेल, नेशनैलिटी, एड्रेस ये सारे लिख दे, फैक्स नंबर है तो लिख दे, नहीं तो छोड़ दे। फैमिली सपोर्ट में से एक वालदा या भाई बहन, किसी भाई की या फादर की किसी एक की डिटेल दे दे, नेम, फ़ोन नेम, ईमेल, पोजीशन क्या है, मतलब कि फार्मर है या कोई वर्क कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको मंसूब लगे कि मंसूब कर देना है, और वर्क प्लेस भी लिख देना है कि यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड है, नो नहीं है। उसके बाद फैमिली फाइनेंशियल सपोर्ट आपने यहाँ पे अपने फादर की डिटेल दे देनी है। कुछ लड़के कहते हैं सीएससी की डिटेल देनी है, कोई कहते हैं कुछ नहीं करना है, लेकिन आप फादर की डिटेल दे दें, कोई मसला नहीं है ऐसा, ठीक हो गया। क्योंकि जितने भी दोस्त गए हुए हैं उनसे हमने पता किया है, वो यही कह रहे हैं, फादर की डिटेल हमने दी थी, तो कुछ कह रहे हैं सीएससी का एड्रेस देना है, फला फला फला, तो फादर की डिटेल दे दे, कोई मसला नहीं है। या भाई की डिटेल दे दे, जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है आपको, बहन भाई जो भी, जिनमें से कोई भी कर रहा है, ठीक हो गया। ऑर्गेनाइजेशन उनकी लिख दे भाई, फादर है तो के फार्मर, या जो चीज़ें आपको या जिस शॉप पे काम कर रहे हैं उस शॉप से रिलेटेड नाम लिख दें। जो भी करना है आप कर लें, क्योंकि ये फॉर्मेलिटी है, आपने अपने हिसाब से करना है। उसके बाद गारंटर इन चार्ज इन योर केस, तो ये भी अपने फादर की डिटेल दे दें इसमें, ठीक है। यूनिवर्सिटी की डिटेल देनी है तो दे दें, लेकिन कोई कहते हैं प्रोफेसर की डिटेल दे दें, कुछ नहीं करना, बस आपने उनकी डिटेल देनी है, ठीक है, अपने फादर की डिटेल देनी है। ओके हो गया जी। और इसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद आपने क्या करना है, अपने होम कंट्री का एड्रेस देना है, पोस्टल एड्रेस देना है, फ़ोन नंबर देना है, प्रोविंस और सिटी, मोबाइल नंबर देना है, कंट्री सिलेक्ट करना है, जिप कोड लाजमी देना है, ठीक है। जो आपका, अगर आपके इलाके का नहीं है पता कि जिप कोड कैसे फाइंड करना है, तो गूगल कर लीजिए, अपने सिटी का नाम लिखिए, उसके बाद आगे कोड आ जाएगा, सिटी का नाम लिख के आगे पोस्टल कोड लिख दे, वो आपको आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आई होगी जो आपने लॉगिन की होगी। उसके बाद एड्रेस जो भी है आपका वो देना है, सही से जिप कोड देना है, फेसबुक आईडी है तो लिंक देखिए, सारी छोड़ दें। एडमिशन, हाउ टू कलेक्ट एडमिशन नोटिस, वो आपसे दो ऑप्शन यहाँ पे आ रहे होंगे कि यूनिवर्सिटी में कलेक्ट करना है या आपने एड्रेस पे, पोस्टल एड्रेस पे कलेक्ट करना है, तो अपने पोस्टल एड्रेस पे का कर देना है, तो वो आपके फिर एड्रेस मांगेगा, तो वो आपने एड्रेस सही से देना है, ठीक है, क्योंकि इसी एड्रेस पे आपके डॉक्यूमेंट्स आएंगे। उसके बाद क्या करना है आपने, एप्लीकेशन का को सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे, यहाँ पे फील्ड इन आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इन प्रोसेस हो जाएगा। तो अगर इन प्रोसेस के बाद फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड होता है या एप्लीकेशन अंडर रिव्यू, इनिशियल रिव्यू पे आ जाता है, तो इसके बाद चलता रहता है। तो या जब एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर एक्सेप्टेड आ जाता है, कांग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया, ठीक हो गया। और बस सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। अब सारी यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म जो है ऐसे ही है, सेम है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त सिर्फ फ़र्क आता है, बाकी सब कुछ सेम है। हर यूनिवर्सिटी का जैसे जिस यूनिवर्सिटी की भी ऐसी थीम है, सबका जो है फॉर्मेट सेम है। बस डॉक्यूमेंट्स में कुछ जैसे यहाँ पे पर्सनल स्टेटमेंट आ गई है तो उनकी स्टडी प्लान आ जाता है, किसी को ब्लड टेस्ट रिपोर्ट चाहिए होती है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। इस फॉर्म में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। और मज़ीद भी मैं बताता रहूँगा। शियान जी ओतांग की वीडियो मैंने बताई थी, उसका भी मैं एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करके दिखाऊंगा। मेन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में जो वहाँ पे हैं। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।